हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के चैप्टर 8 और 9 के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई की जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। इसे हम लेबल कर लेते हैं ABC। आप लेबलिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट समझना जरूरी है बस। ठीक है, अब हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड होती है, बट क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इन तीनों साइड को कुछ न कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है देख लेते हैं। AB, ठीक है, जो कि आपको इस तरह से एकदम सीधी लाइन दिख रही है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। और इसे P से हम शो करते हैं। ठीक, सेकेंड लाइन की हम बात करते हैं BC। ये आड़ी लाइन जो आपको दिख रही है इसे बेस कहा जाता है और इसे कैपिटल B से शो करते हैं। थर्ड एंड लास्ट लाइन है AC, जो कि इस तरह से आपको आड़ी लाइन दिख रही है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, और इसे H से शो करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन तीनों को फर्स्ट जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है इसे परपेंडिकुलर, ये जो आड़ी लाइन है उसे बेस, और ऐसे जो तिरछी लाइन है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। अब इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन पे ही हमें अलग अलग चीजें मिलती है। आपने पढ़ा भी होगा, स्कूलों में किया भी होगा। 6 चीजें जो है हमारी वो है सिन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो अब इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे इन 6 के 6 चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करा सिन की, सिन। ठीक है, सिन का कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे, तो P/H। ठीक है, P/H होता है सिन। अब सिन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, सिन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, बेसिक टर्म में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल भी आती है, उस टेबल में सिन का उल्टा कॉस होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बेसिक कंसेप्ट में अगर बात की जाए तो सिन का उल्टा होता है यहाँ पर कॉसेक, तो मैं सिन के नीचे यहाँ पे कॉसेक लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉसेक। अब क्योंकि मैंने अभी कहा सिन का उल्टा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सिन हमारा P/H है तो कॉसेक क्या होगा? H/P होगा। कॉस, सिन के बाद आ जाता है हमारा कॉस। कॉस का कॉम्बिनेशन बनता है B और H के कारण, तो B/H हमने लिखा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक लिखा। अब ऑब्वियस सी बात है कॉस किसका उल्टा है? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस का जब वैल्यू है B/H तो सेक हमारे लिए हो जाएगा H/B। लास्ट आता है टेन। टेन का कॉम्बिनेशन बनता है B/P पे, टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए ये बन जाएगा हमारा B/P। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये हो गई, सिन होता है P/H। ये कॉम्बिनेशन जो 6 मिले हैं किसके बेसिस पे मिले हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के कॉम्बिनेशन पे। अब जैसे मैंने अभी कहा आपको कि सिन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक सिन का उल्टा होता है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम सिन इक्वल्स टू 1/कॉसेक, ये चीज लिखेंगे। ठीक है, सिन कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक सिन का उल्टा है, तो हमने जब लिखा सिन इक्वल्स टू 1/कॉसेक, तो इसका उल्टा भी हम बना सकते हैं, कॉसेक इक्वल्स टू 1/सिन। ठीक है, अब कॉस और सेक को ले लेते हैं। कॉस इक्वल्स टू 1/सेक, तो सेक के लिए अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1/कॉस। वैसा ही टेन और कॉट का ले लेते हैं। टेन इक्वल्स टू 1/कॉट, तो कॉट इक्वल्स टू 1/10। इसके अलावा टेन का एक और कॉम्बिनेशन बनता है sin/कॉस। ठीक है, टेन के लिए 2 चीजें चलती है, टेन इक्वल्स टू होता है 1/कॉट और टेन इक्वल्स टू होता है sin/कॉस। जब टेन का उल्टा कॉट है तो ये sin/कॉस की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर देंगे, cos/sin बना देंगे, तो ये हमारे लिए कॉट का एक और वैल्यू बन जाएगा। ठीक है,
ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम चीजों को ध्यान में रखना है। परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, हाइपो किसे बोलते हैं, ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये जितनी भी चीजें आ रही है वो एंगल सी के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है, इस बेस के एंगल के अकॉर्डिंग आ रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए पॉइंट पे भी एंगल बन रहा है, ठीक है, तो हमने ए नहीं लिया अभी, हमने किसके अकॉर्डिंग करी है सारी चीजें, सी के अकॉर्डिंग। ये जो आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिला है ये सी एंगल के अकॉर्डिंग मिला है, ठीक है। अब अगर मैं ए एंगल की बात करती हूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा उसी जगह पे रहता है। देखिए एक और ट्रायंगल देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल फिर से हमने फॉर्म किया, ए बी सी जैसा ऊपर था, बी पे 90 डिग्री था तो बी पे 90 अगेन कर दिया। अभी हमने ऊपर वाला सी एंगल के अकॉर्डिंग किया था, अब हम ए के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जब एंगल चेंज होगा, ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल आएगा, तो हमें ध्यान क्या रखना है, इस एंगल के बिल्कुल सामने जो लाइन होती है ये लाइन होती है परपेंडिकुलर की, ठीक है। इसके पहले वाले ट्रायंगल में ये लाइन बेस बन रही थी, बट क्योंकि हम ए एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसके जस्ट सामने जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बीसी जो कि ये आड़ी लाइन दिख रही है, ये इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से शो करते हैं। मैंने अभी आपको कहा था हाइपोटेनस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, तो अगर हाइपोटेनस की बात करें तो वो तो एसी ही रहेगा। एसी, ये जो आड़ी लाइन दिख रही है हमें, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, इसको एच से शो करते हैं। अब ये जब परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड लाइन बच रही है वो हमारे लिए बेस होगा। तो ए बी जो ऐसी स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो हमारे लिए होगा बेस, जिसको हम किससे, बी से शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और चीजें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर दिए हैं। ये बेसिक जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया आपको, ये 8th चैप्टर में भी काम में आएगा और आपको 9th में भी काम में आएगा। इसके अलावा एक चीज और बच जाती है लास्ट में, वो है टेबल, ठीक है, जिसका बहुत यूज होता है 9th लेसन में, बिना उसके आप सम कर ही नहीं सकते। तो वो टेबल देख लेते हैं, बहुत इजी तरीका होता है। देखिए कितने कितने डिग्री है हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट वन 90 डिग्री। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इन 3 डिग्रीज का ही होता है, इन 3 एंगल का ही होता है। इसके अलावा बहुत रेयर कंडीशन, या मैं बोलूं ना के बराबर 0 और 90 का यूज है कहीं, ठीक है। जो भी हमारा 9th लेसन है वो पूरा का पूरा 30, 45 और 90 पर 60 पर ही बेस्ड है। तो हमें इन 3 चीजों पे फोकस करना है, बट हम टेबल पूरा समझेंगे, ठीक है। तो हम जैसे सबसे पहला हमारा होता है सिन, ठीक है। सिन का उल्टा होता है कॉसेक बेसिक टर्म में, लेकिन अगर टेबल की बात करें हम तो सिन का उल्टा यहाँ पर होता है कॉस। तो क्योंकि सिन का उल्टा कॉस होता है तो बिल्कुल इसलिए मैंने सिन के नीचे क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉस लिख दिया, ठीक है। अब देखें सिन 0 होता है 0, जब सिन 0 0 है तो कॉस 90 0 होगा, बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। सिन 0, सिन का पहला टर्म 0 है तो कॉस का लास्ट टर्म 0 चलेगा। सिन का 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस के 60 का वैल्यू बनेगा 1/2। कॉस सिन 45 होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, तो जस्ट इसके नीचे ये भी हो जाएगा 1/√2। सिन 60 होता है √3/2, तो इधर आ जाएगा हमारा 30 में √3/2। सिन 90 होता है 1, तो cos 0 हो जाएगा 1। देखिए बिल्कुल उल्टा चल रहा है, मतलब सिंपल से अगर बात समझे, अगर आपने सिन को लर्न कर लिया सीक्वेंस में, एक तरीके से सिन अगर लर्न कर लिया, आपका cos ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का, 10 देख लेते हैं, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होगा, कॉट, इसमें चेंज नहीं आता। 10 का उल्टा कॉट यहां पर भी है और ऊपर वाले कंसेप्ट में भी 10 का उल्टा ही कॉट होता है, ठीक है। 10 0 डिग्री, 10 0 होता है 0, तो कॉट 90 क्या होगा 0। 10 30 होता है 1/√3,
तो कॉट 60 होगा 1/√3। tan 45 होता है 1, तो कॉट 45 भी होगा 1। tan 60 होता है √3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3। tan 90 नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए कॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर भी आपको tan का लर्न करना है। tan का अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका ऑटोमेटिकली इसका बन गया, कॉट का बन गया। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और बच गई है। सेक, यहाँ पे डिग्री लिख लेते हैं 0, 30, 60, सॉरी 45, 60 एंड 90। यहाँ पे हमारा बचा है सेक और कॉसेक। ठीक है, सेक 0 होता है 1, तो कॉसेक 90 होगा 1। सेक 30 होता है 2/√3, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3। सेक 45 होता है √2, तो कॉसेक 45 भी हो जाएगा √2। सेक 60 होता है 2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2। और सेक 90 नॉट डिफाइंड है, तो कॉसेक 0 भी हमारे लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। ठीक, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। थैंक यू।